सास की ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस बेटे की ऑफलाइन शॉपिंग वाली बहू की ड्रेस। इसमें तो कोई अच्छे ऑफर नहीं है। ये वाली ब्रांड, अरे वाह कितना सुंदर लहंगा है, वो भी डिजाइनर लहंगा सिर्फ 25,000 में। फ्लैश सेल चल रही है। राहुल बेटा देख तो सही, तेरी बीवी के लिए ये लहंगा बढ़िया रहेगा। मंगा लेती हूँ, कल तक आ जाएगा। अरे माँ, ये सब ऑनलाइन दिखता कुछ है, आता कुछ और है। रहने दो, पैसे बर्बाद हो जाएंगे वरना। अरे चुप कर, मैं तेरी होने वाली बहू के लिए ये जरूर खरीदूंगी। बिल्कुल नहीं माँ, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, ना कि आपकी पसंद की लड़की से। मैं 2 साल से सरिता को जानता हूँ। ये सरिता कौन है? कोई गरीब घर की लड़की है गांव की? हाँ माँ, सर्वगुण संपन्न है। आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करके महंगा सामान लाती हो ना, ये वही सामान आपको ऑफलाइन कम पैसों में लाकर दे देगी। बहुत होशियार है सरिता। अरे चुप कर, मैं तो उस लड़की को नहीं जानती और कैसे उसकी तारीफ करे जा रहा है। ठीक है, तूने अपनी पसंद की लड़की देख ली, उससे ही शादी करेगा तो मैं भी इस घर में अपने पसंद की बहू लाकर रहूंगी, जो बिल्कुल मेरी तरह ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली हो। अरे सुमित्रा, थोड़ा सोच कर देखो। तुम ही इतना ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करके पैसे बर्बाद करती हो, अपनी जैसी बहू लाओगी तो कितना खर्च हो जाएगा। राहुल की पसंद पर मुझे कोई शक नहीं है, और वो कह भी रहा है कि उसकी पसंद की लड़की बहुत सुलझी हुई है। तुम भी सर्वगुण संपन्न लाओ। आप तो रहने दीजिए, मैंने तो सोच लिया है मेरी बहू भी ऑनलाइन वाली होगी। ब्रांडेड कपड़े, इंस्टा वाली स्टाइल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तब कुछ दिनों में सुमित्रा अपनी पसंद की मॉडर्न बहू को ढूंढ लेती है, जो शॉपिंग लवर थी। वहीं राहुल के पसंद की सरिता से भी घर वाले उनकी शादी करा देते हैं। तब राहुल सरिता का हाथ पकड़कर गृह प्रवेश करता है। माँ, ये है मेरी सरिता, एकदम सुशील, सुलझी हुई, संस्कारी। हाँ, कितनी सिंपल है, ये तो मुझे दिख ही रहा है। इस पर लहंगा भी नहीं था क्या? ये तो वही रोड वाली साड़ी लग रही है जो बाजार में बिकती है दुल्हन की। जी माँ जी, आपने सही पहचाना। 2000 की दे रही थी, 800 की मैं खरीद के ले आई। देखा माँ, पापा ये हर चीज मोल भाव से खरीदती है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे बेटे की पसंद की बहू अच्छी ही होगी। माँ जी, पापा जी, आपका ख्याल छोटी बहू की तरफ से हट जाए तो मेरा स्वागत भी कर दीजिएगा। मुझे भी ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत एक्सपीरियंस है। जब मैं आप लोगों का सामान खरीदूंगी तब देखना। हाय मेरी प्यारी बहू। तब सास अपनी बड़ी बहू कियारा का गृह प्रवेश करती है। आई नो माँ जी, अभी और भी रस्म है। ये मेरा पर्स एक्सपेंसिव गुच्ची की फर्स्ट ब्रांडेड कॉपी है, जिसे मैंने सेल में से सिर्फ 16,000 का खरीदा है, वरना रियल में लाखों रुपए से कम का नहीं होता। वाह भाभी, क्या मैं आपका ये पर्स टच कर सकती हूँ? तुम कौन हो? भाभी, मैं सामने ही पड़ोस के घर में रहती हूँ, मेरा नाम किंजल है। ओह अच्छा। बहुत बातें हो गई हैं बच्चों, अब सब आराम कर लो। तब पड़ोसी और मेहमान भी अपने घर चले जाते हैं और बाकी सब आराम करते हैं। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है, जिसमें कियारा कुछ अच्छा खाना नहीं बना पाती, लेकिन सरिता के हाथ के बने खाने की सब तारीफ करते हैं। कहने का मन तो नहीं था मेरा, पर कहना पड़ेगा, खाना तूने बहुत अच्छा बनाया है। शुक्रिया माँ जी। कियारा बहू, दिल छोटा मत करना, तुम भी मन से खाना बनाओगी तो अच्छा बनेगा। जी पापा जी। अरे आज तो फ्राइडे है माँ जी, आज फ्राइडे सेल है फ्लिपकार्ट पर, चलो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अरे हाँ हाँ, पर खरीदो क्या बहू, ये तो बता। वो तो मैं बता दूंगी, बस आप मेरे साथ रूम में चलो। तब कियारा सुमित्रा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और दोनों फोन चलाकर फ्राइडे सेल देखने लगती हैं। वहीं ससुर, ये लो, हो गई बहू नौटंकी चालू। अब ये खुलकर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगे। अरे ऐसा ऐसा सामान मंगाएंगे जो जरूरत का नहीं होगा, और होगा तो महंगा होगा। ये माँ भी ना पापा, आपको देखकर तो मुझे माँ की ऑनलाइन शॉपिंग से डर लगता है। अब मेरी वाली भी माँ अपनी पसंद की ही लेकर आई है, पता नहीं मेरे से कितने पैसे खर्च करवाएंगे। बस तू देखता जा बेटा। मेरा सही है पापा, मेरी वाली ऐसी नहीं है। हाँ बेटा, तू तो बच गया। अरे सरिता बहू, जरा इन दोनों के पास किसी बहाने से बैठ जा, देख ले ये क्या खरीद रहे हैं, और कुछ ज्यादा महंगा हो तो समझा देना। जी पापा जी। दोनों बेटे काम पर चले जाते हैं। हरीश अखबार पढ़ने लगता है और सरिता जूस लेकर कमरे में जाती है। माँ जी, जेठानी जी, सुबह सुबह सेल के चक्कर में आप भूल गए कि आपने नाश्ता भी नहीं किया, इसलिए मैं जूस ले आई, ये पी लीजिए। क्या मैं भी आपके साथ ऑनलाइन सामान देख सकती हूँ? हाँ देख ले, हमारी तरह बन जा तू भी। अरे बहू, मार्स के लिपस्टिक लाइनर की भी सेल चल रही है, साथ में आई शेडो फ्री। हाँ माँ जी, और ये साड़ी कितनी अच्छी है ना, जॉर्जेट की, और बाय वन गेट वन का ऑफर भी है। बहुत चल,
जल्दी से इसे खरीद लेते हैं, ऐड टू कार्ट कर। हाँ माँ जी। माँ जी दीदी, आपको नहीं लगता ये जॉर्जेट की साड़ी कहीं देखी देखी सी लगती है? अरे हाँ, जब मैं अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी तो ये साड़ी 300 रुपए की मिल रही थी। आप लोग 1000 रुपए में बाय वन गेट वन क्यों ले रहे हैं? दीदी मत लीजिए। अरे सरिता, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। ये बहुत डिमांड में है। साड़ी देखो, स्टॉक खत्म हो रहा है माँ जी। मैंने तो ऑर्डर कर दिया, अब हम दोनों एक एक साड़ी पहनेंगे। बहू, और वो मेकअप प्रोडक्ट वाला भी ऑर्डर करना। अरे माँ जी, उसकी तो आप चिंता मत कीजिए। मेकअप प्रोडक्ट में 2 और भी चीज फ्री है, वो तो मैं सबसे पहले ऑर्डर कर दी। जेठानी जी, आप यही मेकअप का सामान और कॉम्बो में लाइनर लिपस्टिक बाहर की कॉस्मेटिक शॉप से ले लेती, आपको इतना वेट नहीं करना पड़ता। हाँ, लेकिन अपने पैर दुखाकर बाहर ही क्यों जाना है? अब घर बैठकर शॉपिंग कर सकते हैं। तू जा, हमें अकेला छोड़ दे, हम जूस पी लेंगे। तब सरिता उनके कमरे से आ जाती है। अगले दिन सास बहू का पार्सल आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वाओ, शिया बच्चों वाली लिपस्टिक और हमारे बाकी प्रोडक्ट्स आ ही गए। अच्छा है ना माँ जी? हाँ बहू। माँ जी, आपने ये साड़ी और मेकअप लेने में 3000 रुपए खर्च कर दिए। यही सामान आपको 1100 रुपए या 1000 रुपए में मिल जाता। कभी कभी ऑनलाइन सामान ऑफलाइन सस्ता पड़ जाता है। क्यों सरिता, हमें थका रही हो? जाओ अपना काम करो ना। फिर सरिता रसोई की सफाई करने के बाद, ओहो, अब याद आया, मुझे अपने लिए एक स्लीपर खरीदनी है और नई साड़ी का ब्लाउज खराब आया है तो उसका कपड़ा लेकर आ जाती हूँ, साथ में सितारे जो उस पर लगाने हैं। अभी बाजार चली जाती हूँ। मैं तुम्हारी बात सुन ली। देखो, एक बार ऑनलाइन सामान देख लो, तुम्हें जो चाहिए क्या पता सस्ता हो और तुम्हें बाहर धूप में एक एक सामान दुकान में ढूंढने न पड़े। तुम्हारा बजट क्या है? दीदी, आमतौर पर मैं ये सामान 500 रुपए के अंदर ले आती हूँ। 2 मीटर कपड़ा 200 रुपए का आएगा, 150 की चप्पल और बागी के सितारे लेस। अब ये देखो, फोन में इतनी सस्ती लेस मिल रही है। अगर तुम्हें ये लेस अच्छी नहीं लग रही तो ये वाली देख लो। और ये देखो, सितारे भी सस्ते मिल रहे हैं। अब कपड़ा देख लो, कौन से कलर का चाहिए। ये ब्लू ठीक है तो मैं इसे ऑर्डर कर देती हूँ। दीदी, मुझे घबराहट हो रही है। ये कपड़ा ठीक तो निकलेगा ना? कहीं इसका रंग निकलने लगा और अगर खराब आया तो? अरे, तो रिटर्न भी तो हो सकता है। ये तो मैं खुद दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग खुद घर पर आएंगे और 2 दिन में रिटर्न ले जाएंगे, फिर 2 दिन बाद दे जाएंगे। ऑर्डर आने में 2 दिन, फिर कुछ माल गलत हो गया तो उसको ले जाने और फिर लेके आने में यानी कि पूरा 1 हफ्ता। कोई बात नहीं, एक बार मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ आपके कहने पर। 400 रुपए में सामान आ रहा है, 100 रुपए की बचत। तब सरिता कियारा के कहने पर ऑनलाइन शॉपिंग करती है, जो 2 दिन बाद डिलीवरी चार्ज के साथ देता है। अरे दीदी, आपने 400 रुपए बोला था, ये 480 रुपए मांग रहा है। हाँ, तो वो तुम्हारा फ्री में सामान देने आया है, डिलीवरी चार्ज तो लगता है इसमें। ये लो भैया पैसे। क्या फायदा दीदी, 2 दिन रुकी रही इस सामान के लिए और सामान भी महंगा आया। चलो पार्सल खोलती हूँ अब। तब डिलीवरी बॉय चला जाता है। इतने में सास ससुर भी आ जाते हैं और बहू सामान निकालती है तो मुंह बन जाता है। अरे वाह, आज इस ऑफलाइन वाली ने ऑनलाइन सामान कैसे मंगवा लिया, आ गई ना हमारे रास्ते पर। ये क्या माँ जी, मैंने जेठानी जी के कहने पर ऑनलाइन कपड़ा और सामान मंगवाया, ये सारा सामान खराब निकला। कपड़ा तो ऐसा है देखिए, फट गया और कलर भी फेड है। इसका ब्लाउज कैसे बनेगा दीदी? आपने तो मेरे 480 रुपए बर्बाद कर दिए। ये सारा सामान मैं सस्ता ले आती ऑफलाइन से। देखो, ये सामान मैंने तुम्हें लाकर नहीं दिया। अगर ऐसा सामान आया है तो मैं क्या करूं? वापस कर दो, पैसे रिफंड आ जाएंगे। बेकार है दीदी, इन सब सामान को ढूंढो, नेट खर्च करो, फोन पर टाइम बर्बाद करो और अब सामान भी गलत आया। इससे अच्छा तो मैं ऑफलाइन खुद जाकर मार्केट से ले आती। बिल्कुल ठीक कहा मेरे बेटे की बहू ने। बहू जब ऑफलाइन सामान लाने में माहिर है तो इन लोगों की बात ही क्यों सुनी। तेरी सास की पसंद को भी क्या ही बोलूं। ओह हेलो, मेरी पसंद की बहू को आप कुछ मत कहना। हमारा ऑनलाइन सामान तो अच्छा ही आता है। तुम्हारी बहू ऑनलाइन सामान में इतना नाक मुंह मारेगी तो अच्छा कैसे निकलेगा? वही तो माँ जी पहले से ही बोल रही थी, अच्छा नहीं निकलेगा, तो वही हुआ। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। सरिता बहू, तू परेशान मत हो, ये सारा सामान वापस चला जाएगा। ये ले और पैसे, और तू ऑफलाइन सामान लिया। ठीक है पापा जी, और जो पैसे आएंगे वो मैं आपको दे दूंगी।
तब हरीश सरिता को पैसे देता है और सरिता मार्केट जाकर मोल भाव करके ब्लाउज बनाने का सामान लेस ले आती है और फिर घर आकर अपने हाथ से सुंदर सा ब्लाउज सिलती है और हाथ से शीशे लगाती है। वाह, आखिरकार मेरी पसंदीदा साड़ी का नीला ब्लाउज तैयार हो ही गया। देखा, आज ब्लाउज लेकर आई और आज सिल भी दिया। यही काम मैं 4 दिन पहले कर लेती अगर जेठानी जी मेरा सामान ऑनलाइन नहीं मंगवाती। तभी सुमित्रा कमरे से जाते हुए उसकी कारीगरी देख लेती है। ओहो, तुझे सिलाई भी आती है, वो भी इतनी अच्छी। चलो अच्छा है। हाँ माँ जी, मुझे सिलाई आती है। आखिर दर्जी की बेटी जो हूँ। अगर आपको कुछ भी मुझसे बनवाना हो तो आप बेझिझक कह देना। नहीं, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पसंद की बहू और मैं ब्रांडेड सामान खरीद कर वही पहनना पसंद करते हैं जो रेडीमेड आता है। तू ही पहन ऐसे कपड़े। ये कहकर सुमित्रा चली जाती है। पता नहीं कब माँ जी मुझे अपने मन से अपनाएंगी। बेटे की पसंद की हूँ और उनकी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूँ या मुझे आदर सम्मान करना नहीं आता। इतना कहकर सरिता अपने कमरे की अलमारी ठीक करने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सास अपनी पसंद की बहू के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती थी और अजीबोगरीब महंगा सामान घर पर मंगवा दिया करती थी, जिसका आधे से ज्यादा कुछ काम भी नहीं होता था। वहीं बेटे के पसंद की बहू घर की बचत को ध्यान में रखकर ऑफलाइन सामान लाती और घर में सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर भी खिलाती। एक दिन हरीश अखबार उठा रहा था कि उसका चश्मा भी टूट जाता है। अरे सत्यानाश, इस चश्मे को भी अभी टूटना था। अब मैं सुबह का अखबार कैसे पढ़ूंगा? चश्मा बनवाने में 1-2 दिन लग जाएंगे। अरे पापा जी, जब जुगाड़ू ऑनलाइन बहू यहाँ पर है तो फिक्र की क्या बात है। ये देखिए, मेरे फोन पर अभी ऑफर आए हैं लेंस कार्ड फास्ट ट्रैक का। हम अभी ऑनलाइन आपका चश्मा मंगवा लेते हैं। आंखों का नंबर बता दीजिए, मात्र 2000 का, वो भी ब्रांडेड। अरे नहीं बहू, मुझे ब्रांड वाला चश्मा नहीं चाहिए। मैं सिंपल लगा लूंगा और महंगा भी है। और आंखों का नंबर कैसे बता दो, गलत आ गया तो? अरे नहीं आएगा पापा जी, आप एक बार करो तो। माफ कीजिएगा दीदी, पर पापा जी को ऑनलाइन चश्मा नहीं लेना चाहिए। न जाने कैसा हो, कहीं इस्तेमाल किया हुआ हो तो, और वो भी इतना महंगा। और पापा जी को आज जरूरत है। मैं उन्हें नुक्कड़ की दुकान से अच्छा चश्मा बनवा कर दे देती हूँ। हाँ बहू, तू ठीक बोल रही है। तू ही मेरे को ऑफलाइन चश्मा दिला कर ला ताकि कोई मुझे ठगे ना। तब सरिता अपने ससुर को ऑफलाइन चश्मा दुकान पर ले जाकर बनवा देती है, जिसे पहनकर वो आता है। अरे वाह बहू, कितना टिकाऊ और अच्छा चश्मा, वो भी सिर्फ 700 रुपए में। सच में मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। वो सही बोल रहा था। तुझे मोल भाव करना बहुत अच्छे से आता है और सस्ती नकली चीजों की पहचान भी है। अरे पापा जी, इतना समझदार तो हर किसी को होना चाहिए, वरना सामने वाला 10,000 बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे 10,000 निकाल कर दे दे। सामान उतने दाम का भी तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोली तू। काश ये बात तेरी सास और जेठानी भी समझती। कबार बहू के साथ चश्मा लाकर पापा जी बहुत उड़ रहे हैं। ये मंजर देखकर कियारा बहुत जेलस होती है, जिससे वो सरिता के घर के काम बिगाड़ने की कोशिश करती है, जैसे कि खाने में तेल पानी ज्यादा करना। इससे सुमित्रा सरिता को सुना देती है। तेरे घर वालों ने ठीक से काम सिखाकर नहीं भेजा क्या तुझे? ये कैसी चाय बनाई है? जा दोबारा मसाले की चाय बना कर दे। जी माँ जी। तब सरिता सास को दोबारा चाय बनाकर देती है। अचानक से डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर सुमित्रा की देवरानी जया दिखती है। अरे जेठानी जी, मार्केट से आई थी, सोचा आपसे मिलती चलूं और आपकी फैशनेबल बहू से मिल लूं। अरे कियारा बहू, जरा बाहर आओ, अपनी चाची जी से मिल लो। तब कियारा पाउट के साथ ट्रे लिए एंट्री करती है। हाय चाची जी, आपके लिए ग्रीन टी लाई हूँ, डिटॉक्स वाली, लीजिए। माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ, अदरक इलायची वाली। बिल्कुल वही वाली जो सासू माँ को पसंद है। अरे किराया बहू, तेरी ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। चाची जी, जेठानी जी का ये नाम नहीं है। अरे हाँ वही, अब क्या करे, इसका नाम ही ऐसा है। कियारा की किराया बोलो, समझ नहीं आता। OMG चाची जी, मेरी ये साड़ी मैंने myethnicblue.com से मंगवाई है। 13,999 की है, सिल्क ब्रांड एक्सक्लूसिव। बाप रे, इतनी महंगी साड़ी तूने घर में पहनी है? इतना तो मुझे 14,000 वाला काम नहीं दिख रहा। अरे वाह दीदी, मैं भी यही पैटर्न 2 दिन पहले मंडी में 800 रुपए से लेकर आई थी। दर्जी से फॉल पिको कराकर एकदम टिप टॉप करवा ली। यकीन नहीं होता तो आपको दिखाऊं? सरिता फटाफट से अपनी वही साड़ी अंदर से निकाल कर लाती है, जिसे देख जया हंसती है।
अरे किराया बहू, मतलब कियारा बहू, तो लुट गई ऑनलाइन साड़ी मंगवा कर। तो ना जाने तेरी देवरानी कितनी साड़ी ले आती। सच में सुमित्रा, तेरी बहू की पसंद में बिल्कुल अकल नहीं है इन सब सामान को लेने के लिए। लुट गई, सेम फैब्रिक है दोनों साड़ी का। चाची जी, ये डुप्लीकेट होगी जरूर, ओरिजिनल में पैसों का फर्क होता है। आजकल लोग नकली माल निकाल देते हैं। दीदी साड़ी छूकर देखो, ब्रांड वाले को भी इतने पैसे देने ही क्यों हैं? जब यही चीज आपको कम पैसों में भी मिल रही है, तो इसीलिए बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग ना करो। भैया, मुझे भी ऑफलाइन सामान लाना पसंद है। मैं तो एक फूटी कौड़ी किसी को ना दूं। अच्छा जेठानी जी, चलती हूँ। जय चली जाती है और कियारा सरिता से ऑफलाइन सामान के पीछे लड़ने लगती है। दीदी, जो सच है मैं वही बोला। आपको ऑनलाइन सामान खरीदना नहीं चाहिए। कभी आप मिक्सी मंगवाते हो, कभी कुछ और वो खराब निकल जाता है, वापस भी नहीं होता। बकवास बंद करो अपनी। कुछ दिन बाद दोनों की बहू रसोई में काम कर रही होती है, तब कियारा फोन पर जाती है। क्या 12,000 का मिक्सर ऑफर में मिल रहा है? ऐड टू कार्ट नाउ। दीदी, आपको मिक्सर चाहिए, मुझे सिर्फ टाइम और थोड़ा श्रम। असली स्वाद आता है मेहनत से। तो फिर इंस्टाग्राम पे क्या डालोगी? #स्टोन ग्राउंड चटनी? नहीं दीदी, मैं डालूंगी कि चटनी खाने से सासू माँ के चेहरे पर आई मुस्कान। #रियल गोल्स। तब मुंह फुलाकर कियारा वहां से चली जाती है। एक दिन सामने वाली पड़ोसन चंद्रलेखा कहती है, कियारा बहू, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरी बेटी रिंकी की शादी है, सोचा साड़ियों और सूट्स की शॉपिंग तुम ही कर दो। बस अच्छी और ट्रेंडिंग लाना। अरे आंटी, आप चिंता मत करो, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ब्रांडेड और आपकी बेटी के मतलब के कपड़े मंगवाऊंगी। आंटी, कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं भी मदद कर दूंगी। तुम रहने दो सरिता, ये कोई सब्जी खरीदने का काम नहीं है। कुछ दिन बाद चंद्रलेखा के घर डिलीवरी आती है, जिस पार्सल को खोलने पर सारी साड़ियां फेडेड निकली। सूट की कढ़ाई आधी अधूरी, कुछ ड्रेस गलत साइज की। हे भगवान, ये तो सब बर्बाद हो गया। 2 दिन में शादी है, अब क्या होगा? मुझे कियारा पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। देख रही हो ना आप सुमित्रा बहन। अब मुझे क्या पता, रिटर्न पॉलिसी है शायद, मैं भी वापस करवाती हूँ। ए भगवान, इसका तो ऑप्शन ही नहीं है फोन में। अब क्या करूं? शादी भी सर पर है। बहू, ये शॉपिंग थी या तमाशा? इज्जत का सवाल है, किसी की बेटी की शादी है। माँ जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं इस काम को संभाल सकती हूँ। आंटी घबराइए मत, 2 घंटे दीजिए, मैं पास के बाजार से चलकर सामान लाती हूँ और जो कढ़ाई बाकी है वो मैं अपने हाथों से पूरी कर दूंगी। बेटा, अब तो तुम ही कुछ कर सकती हो। सरिता तुरंत लोकल दुकान से बढ़िया साड़ियां और कपड़े मोल भाव करके खरीदती है। घर आते ही मशीन पर बैठ जाती है, हाथ से कढ़ाई करती है, ब्लाउज सिलती है, दुपट्टे पर गोटा लगाती है। ये देखकर चंद्रलेखा, वाह बहू, तुम तो बहुत समझदार और गुणवान हो। जो काम ऑनलाइन नहीं हो सकता वो तुमने ऑफलाइन चंद पलों में करके दिखा दिया। बहू, क्या तू इसका शादी का लहंगा ब्लाउज भी तैयार कर देगी? क्योंकि जिसने तैयार किया है मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। जी बिल्कुल। ये देखकर सास ससुर खुश होते हैं। सरिता पड़ोसन की बेटी का महंगा लहंगा ब्लाउज भी अपने हाथ से तैयार कर देती है। 2 दिन बाद पड़ोसन की बेटी की शादी का दिन आ जाता है। सरिता बहू, तू तो मेरी बेटी के लिए फरिश्ता बनकर आई है। जो काम पैसों में ना हो पाया वो तेरे हुनर और दिल से हो गया। हाँ भाभी, आपने मुझे सच में दुल्हन बना दिया। वाह सरिता, सच्ची गृह लक्ष्मी तो तू ही है, ना कि कियारा बहू। सरिता, मुझे माफ कर दो, असली काम तो समझदारी से होता है। मैं बस फ्रेंड्स के पीछे भागती रही और तुमने अपने दिमाग और हाथों का कमाल दिखा दिया। अब तो मैं भी तुम्हारी तरह ही बनना चाहूंगी। जरूर दीदी, हम जो भी करें उसमें दिल हो तो हर काम सुंदर बन जाता है। सच में आज मुझे अपनी पसंद वाली बहू से ज्यादा नाज मेरे बेटे की पसंद वाली बहू पर हो रहा है। मैंने तुझे गलत समझा सरिता बहू, तू तो हीरा निकली। तेरी जैसी बहू किसी ऑनलाइन साइट पर भी ना मिले। बिल्कुल सही कहा सुमित्रा तुमने। अरे अब आप सब यही बातें करते रहेंगे या बेटी की शादी के लिए तैयार होंगे? इस तरह आस पड़ोस के सब किंजल की शादी के लिए तैयार होकर वाटिका में पहुंचते हैं। साथ ही सास और बहू दोनों का ऑनलाइन फितूर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको कौन सी शॉपिंग पसंद है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।